मैं आस्था जैन लाई हूँ वो तमाम खबरें जो आपको देखना और जानना जरूरी है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तेज न्यूज, खबरें सबसे पहले। आज हम महिला परामर्श केंद्र में आए थे सुलह समझौते के लिए। हमको यहाँ से फ़ोन आया था कि आप आ जाओ। हमने आवेदन दिया था घर में रहने के लिए। तो ये मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए थे परिवार के साथ षड्यंत्र रचा के। 6 तारीख को तो मैंने इनकी झांसी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दिलाई थी। तो फिर उनके मम्मी पापा ने और इनके रिश्तेदारों ने मुझे इतना परेशान करा। तो फिर मेरे घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं था और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने मस्जिद से लोगों से भीख मांग मांग के मतलब खाना गुजारा करा जैसे तैसे। जब मेरे माँ बाप आए, मतलब मेरा भाई और मेरी मम्मी आई थी, तो फिर मैं अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। इन्होंने मतलब मेरे साथ मारपीट भी करी और मुझे खाना भी नहीं दिया और मेरे घर की लाइट और बिजली काट लेते थे। तो फिर आज मैं यहाँ 3 तारीख को हमको बुलाया था कि आप आ जाना, आपके पति आए हैं समझौते के लिए, आप घर जाना चाहते हो। हमने कहा हाँ। और उसके बाद में जब इनको समझाया तो कह रहे कि मेरे को खुदा को मुंह दिखाना है, मुझे किसी से डर नहीं हो। मैं अगर मेरे इनको तलाक नहीं, कागज़ नहीं मिले तो मैं अभी इनको सबके सामने तलाक देता हूँ। और मुझे तलाक बोल दिया। ये परामर्श केंद्र में क्या बोला उन्होंने? परामर्श केंद्र में उन्होंने समझाया कि आपकी पत्नी जाना चाहती है, आप ले जाओ। तो कह रहे नहीं, हमको खुदा को मुंह दिखाना है और हमारा तलाक हो गया। और अगर नहीं इनको कागज़ मिले हैं तो अभी मैं सबके सामने बोल देता हूँ तलाक बोलने से पहले कोई नोटिस जारी किया? नहीं, कोई नोटिस नहीं मिला मुझे, कोई सूचना नहीं मिली। और मेरी तरफ से ही हमेशा पहल की जाती थी कि मैं बच्चों का मुंह देख के हमेशा समझौता करना चाहती थी और अभी भी रहना चाहती थी। लेकिन अभी भी मैंने इनको बहुत कसम दी, बहुत दुहाई दी कि मतलब बच्चों का मुंह देखो, मत करो ऐसा। तो उनके पिताजी ने और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको खुदा को मुँह दिखाना है और इसको तलाक दे अभी सबके सामने। कब हुई थी आपकी शादी? मेरी 2012 में 14 अप्रैल को मेरी शादी हुई थी। और जब से ही मुझे मतलब दहेज के लिए अक्सर परेशान करा था। अभी भी इन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे देती हो तो अभी चलो। तो मैंने कहा अब मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अब इतनी सही नहीं है। पैसे मांगते हैं वो। पैसे मांगते क्या मांगते? पहले भी उन्होंने मतलब 1 लाख रुपए मांगे थे, तब दे दिए थे। फिर 50,000 मांगे थे, तब दे दिए थे। अभी भी मतलब यही उनका मतलब हमेशा से यही रहा है और हमेशा जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। अभी आप रहना चाहते थे इसके? हाँ, मैंने अभी भी आवेदन जो लगाया था वो रहने के ही लिए लगाया था। तलाक दे दिया? अब मैं कार्रवाई चाहती हूँ क्योंकि सबके सामने मैंने बहुत कोशिश करी अपना रिश्ता बचाने की, लेकिन वो नहीं मान रहे। कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चों का? मेरी एक बेटी है 7 साल की, उसका नाम आयशा है। और एक मेरा बेटा है 4.5 साल का, उसका नाम इब्राहिम है। यहाँ अपने पिताजी के पास सबसे ज़्यादा? मैं लॉकडाउन में जब वो मुझे छोड़ के भाग गए थे और मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, तो मेरा भाई और मेरे मम्मी मुझे लेकर आए थे 28 मई को। और फिर जून से ही मैं आवेदन दे रही हूँ यहाँ पे महिला परामर्श केंद्र में, और जिसकी सुनवाई आज हुई तो उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। एक महिला है गुलनाज, जो कि झांसी में उसकी शादी हुई थी 8 साल पूर्व। उसका पति के साथ विवाह चल रहा था ससुराल वालों को, जिसकी काउंसलिंग महिला परामर्श केंद्र कंट्रोल रूम के पास में चल रही थी। इसी दौरान उसके पति अजहर ने उसको 3 तलाक बोला, जिस पर से कि पत्र के आधार पर उसमें 3 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उसमें कायमी की गई है। क्या ये जिले का पहला मामला है या इससे पहले भी कोई इस तरह का मामला था? इस संबंध में हमारे थाने का पहला मामला है। जिले के संबंध में नहीं बता पाऊंगा मैं। क्या इस अपराधी को कितनी सज़ा मिल सकती है इस अपराधी को? इसमें न्यायालय का अधिकार है और इसमें हमारी तरफ से FIR की गई, जिसमें कि न्यायालय में चालान पुटअप किया जाएगा। उसके बाद में न्यायालय में अपराध का ट्रायल चलेगा, उसके आधार पर सज़ा तय की जाएगी। इसमें अपराधी को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।